हेलो चैंपियंस, नमस्कार। मैं प्रियंका सिन्हा इजी कार्ट मल्टी ट्रेड ऑनलाइन एलएलपी की प्रोडक्ट ट्रेनर आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक नए वीडियो, एक नए उमंग, एक नई एनर्जी और एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप पिछले वीडियोस में देख भी रहे हैं कि कैसे हम एक एक करके हर एक बीमारी से जुड़ी जानकारी, उनके लक्षण, उनके होने के कारण, उनसे होने वाली खराबियां और हमारी इजी कार्ट की पेश की गई इजी कार्ट आयुर्वेदिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि कैसे हमें उन बीमारियों से लड़ने के लिए आयुर्वेद के थ्रू अपने आप को इम्यून रखना है और अपने अंदर एक मजबूती प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई बीमारी की जानकारी जो शायद नई है, पर ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि हम इसके शिकार होने के बावजूद भी ये भूल जाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि हम इसके शिकार हैं। बिल्कुल दोस्तों, उदासी, तकलीफ, सैडनेस ये तो हर किसी के लाइफ में है, पर जैसे जैसे करके ये उदासी हमारे जीवन का एक हिस्सा बनते जाती है, आप सही समझ रहे हैं, वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ उसी बीमारी की जानकारी जिसका नाम है डिप्रेशन। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन, जिसका हिंदी अवसाद है, वो क्या होता है और क्यों होता है। तो दुख, बुरा महसूस करना, दैनिक गतिविधियों में रुचि या खुशी न रहना, हम इन सभी बातों से परिचित हैं। लेकिन जब ये सारे लक्षण हमारे जीवन में अधिक समय तक रहते हैं और हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, तो इसे अवसाद यानी डिप्रेशन कहते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में अवसाद सबसे सामान्य बीमारी है और दुनिया भर में लगभग 350 मिलियन लोग डिप्रेशन से प्रभावित हैं, जो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ इशू है। विशेष रूप से ये एक मूड स्विंग है जो लगातार उदासी और किसी भी चीज़ से कोई लगाव न होने के कारण होता है। अवसाद कुछ दिनों की ही समस्या नहीं है, ये काफ़ी लंबी बीमारी है। अवसाद का औसत समय 6 से 8 महीनों तक का होता है। मूड का उतार चढ़ाव भी अवसाद से अलग है, क्योंकि मूड का उतार चढ़ाव तो हमें सामान्य और स्वस्थ जीवन में भी अनुभव करते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन के चैलेंजेस के प्रति जब हमारी रुचि काफ़ी घटने लगती है, जब हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक जब हम परमानेंट नहीं टेम्पररी प्रकृतियाँ को देते हैं, तो उसे हम अवसाद कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम जानते हैं कि अवसाद, ये डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अवसाद यानी डिप्रेशन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में व्यक्ति निराशा और आशाहीन में चला जाता है। प्रमुख डिप्रेशन लक्षणों में व्यक्ति के काम करने, सोने, खाने और एंजॉयमेंट मूवमेंट्स का आनंद लेने के बजाय वो व्यक्ति दुखी रहते हैं, और इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि डिप्रेशन का एक टाइप है, उससे पीड़ित है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर यानी कि साइकोटिक डिप्रेशन। लोग जो मानसिक अवसाद के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, इनमें से लगभग 25% लोग साइकोटिक डिप्रेशन के होते हैं। डिप्रेशन के लक्षणों में अतिरिक्त साइकोटिक डिप्रेशन वाले लोगों में मति भ्रम यानी कि उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को महसूस करना, उन चीज़ों के बारे में जानना, पहचानना जो वास्तव में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं साइकोटिक डिप्रेशन से जुड़े पेशेंट्स में। तो दोस्तों, साइकोटिक के बाद हम आगे बढ़ते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि एक डिप्रेशन का टाइप है। इनमें उदासी, चिड़चिड़ापन, सामान्य गतिविधियों में रुचि न होना जैसे लक्षण तो होते हैं, और मौसम प्रभावित डिप्रेशन हर साल में एक ही समय में आता है। आमतौर पर ये स्प्रिंग या विंटर में शुरू होते हैं, यानी ये वसंत ऋतु या फिर सर्दी ऋतु में शुरू होते हैं और गर्मियों की शुरुआत तक ये खत्म हो जाते हैं। ये भी डिप्रेशन का एक प्रकार है जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसे कोई भी मानसिक अवसाद से जुड़ने का अनुभव होता है, तो आप समझ जाइए कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्टीमिया या फिर क्रॉनिक डिप्रेशन। जो लोग डिस्टीमिया से पीड़ित होते हैं, वो आमतौर पर सामान्य रूप से काम न कर पाते हैं। डिस्टीमिया को पहचान करने के लिए एडल्ट्स में कम से कम 2 साल और बच्चों में कम से कम 1 साल इसका होना ज़रूरी है, तभी हम ये पहचान पाएंगे कि डिस्टीमिया या क्रॉनिक डिसऑर्डर है। अब हम आखिरी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बाइपोलर डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में मन लगातार कई हफ्तों या कई महीनों तक उदास या फिर अत्यधिक खुश रहता है। उदासी में नेगेटिव या नकारात्मक तथा मैनिक डिप्रेशन में ऊंचे ऊंचे विचार आते हैं, यानी एक समय पर आप ऐसा अनुभव करते हैं कि मानो दुनिया में आपकी एग्जिस्टेंस खत्म होने वाली है, और एक समय में आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप ये दुनिया बदल सकते हैं, और ये दोनों मिलकर बाइपोलर डिप्रेशन को जन्म देते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति का मन
जीवन बारी बारी से दो अलग और दो विपरीत स्थितियों में चला जाता है और इस कारण उसे अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। अब हमने ये तो जाना कि 5 तरह के डिप्रेशन कौन कौन से हैं, तो अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हमें डिप्रेशन का कारण, डिप्रेशन का शिकार बनाती हैं। डिप्रेशन कोई साधारण स्थिति नहीं है जिसका कोई ज्ञात कारण हो। कुछ लोगों की अवसादग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है और कुछ की तो बहुत कम। तो चलिए जानते हैं अवसाद के लक्षण या अवसाद के कारण। पहला, अनुवंशिकता यानी जेनेटिकली, यानी अगर आपके माता पिता या दादा दादी या आपके पुरखों में किसी को भी डिप्रेशन था तो ये चांसेस हैं कि आपको डिप्रेशन हो सकते हैं। दिमाग में केमिकल परिवर्तन, हार्मोनल चेंज, यानी बॉडी में किसी भी तरह का अगर हार्मोनल चेंज होता है जो इफेक्टिव नहीं है तो वो भी हमें डिप्रेशन का शिकार बनाता है। सीजन में बदलाव, जिससे हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, या तो तुरंत ही हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जीवन खत्म होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा हमारे साथ घटना हो जाता है जो शायद हमारी सोच के भी विपरीत हो। कोई दुर्घटना के कारण, जब किसी दुर्घटना के कारण आप अपनों से बिछड़ जाते हैं तो वो भी आपको कई लंबे समय तक उदासी यानी डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। लगातार असफलता के कारण, तो दोस्तों अगर मैं आप सबको ये बताऊं कि अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं तो ये जान लीजिए कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इसीलिए कभी भी असफलता होने से निराश नहीं होना है और कभी भी डिप्रेशन को इस कारण तो न्योता नहीं देना है, क्योंकि हर दिन हर समय एक नई एनर्जी लेके आती है आपके साथ। इसीलिए पॉजिटिव रहें और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी रखें ताकि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। अब हम बढ़ते हैं आखिरी कारण, जिसे कहते हैं बचपन में ट्रॉमा के कारण। यानी कि अगर बचपन में कभी भी किसी स्थिति में आप ट्रॉमा के शिकार हुए हैं तो डिप्रेशन होने के चांसेस आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर आप खुद कैसे ये महसूस कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। पहला लक्षण, उदासी, थकान, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, दुख, गुस्सा, चिंतित रहना, मन में आत्मघाती विचार लेना यानी खुद को खत्म कर देने के विचार, चिड़चिड़ापन, हताशा, एनर्जी में कमी, बेचैनी, दूसरों से अलग रहना इत्यादि कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। तो आप इन लक्षणों को पहचानें, कभी भी किसी लक्षण को नज़रअंदाज न करें और अपने चिकित्सक से मिलकर ये परामर्श लें कि क्या आप सच में डिप्रेशन के शिकार हैं या नहीं, क्योंकि सैडनेस यानी उदासी और डिप्रेशन में काफ़ी अंतर होता है। सैडनेस यानी दुखी, जब किसी चीज़ के होने के कारण आप दुखी हो जाते हैं, और डिप्रेशन जब आप काफ़ी लंबे समय तक अपराध बोधी होते हैं या फिर कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन से हम कैसे बच सकते हैं या क्या क्या ऐसे बचाव हम कर सकते हैं जिससे डिप्रेशन हमें ना हो। डिप्रेशन की समस्या शुरू होना या बार बार डिप्रेशन होने से रोकने के लिए असरदार तरीके मौजूद हैं और उनमें शामिल है अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, दिनचर्या का पालन करें, अपने खान पान पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप जो खा रहे हैं वो स्वस्थ और बैलेंस डाइट है। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर काम करें, कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी को न आने दें। दोस्तों और परिवार की सहायता लें, क्योंकि यही वो अपने हैं जो आपकी तकलीफ में आपके काम आते हैं। कभी भी किसी भी स्थिति में उनसे दूरी न बनाएं। उदासी शुरू होने पर खुद दवा लेना कभी शुरू न करें, और तो और एलोपैथी दवाइयों का भी ज़्यादा सेवन न करें। जीवन पर पॉजिटिविटी इंक्रीज करने का प्रयास करें और तनाव से निपटने के तरीके अपनाएं, जैसे कि शारीरिक व्यायाम करना, दोस्तों के साथ समय बिताना इत्यादि। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन से होने वाले नुकसान में क्या क्या शामिल है। अब डिप्रेशन होने के बाद भी आप कई तरह के बॉडी प्रॉब्लम्स, कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, जिनमें शामिल है अत्यधिक वजन या मोटापा, जिससे हार्ट एंड डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दर्द या शारीरिक बीमारी, शराब या नशीली दवाओं के दुरुपयोग, चिंता, आतंक विचार या सामाजिक भय, सामाजिक अलगाव, आत्मविकृति जैसे खुद को काटना, पारिवारिक संघर्ष, रिश्ते संबंधी कठिनाइयाँ इत्यादि ये डिप्रेशन होने से कुछ नुकसान हैं। अब हम बात करते हैं कि एलोपैथी, जब कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो एलोपैथी को चुनता है तो उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अमेरिका के एक अध्ययन के अनुसार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली दवाइयों से अवसाद या डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर आप किसी दवाई का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक कर रहे हैं, चाहे वो पेन किलर हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड कोई दवाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप अवसाद के शिकार हो सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक एलोपैथी टैबलेट्स जैसे कि दिल की बीमारियों के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ, गर्भ निरोधक पिल्स और कुछ दर्दनाक पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं और आपको ये अनचाहे अनजाने डिप्रेशन के शिकार बना सकते हैं।
अब हम बात करें कि हमारी आयुर्वेद, हमारी माँ प्रकृति इस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए क्या लेकर आई है। आयुर्वेद में डिप्रेशन के लक्षण को खत्म एवं उसके प्रभाव को कम करने के लिए जड़ी बूटियां जैसे कि अश्वगंधा, ब्राह्मी, जटामांसी काफ़ी यूजफुल साबित होती है। अश्वगंधा पर किए गए एक शोध के अनुसार ये पाया गया है कि ये एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करती है और मन को शांत रखती है, और तो और इसमें मौजूद एंटीजाइलोटिक प्रभाव व्यक्ति को और डर से, भय से या फिर नेगेटिविटी से बचाने में भी काफ़ी दूर करते हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारा मन उदास होता है या फिर हम कुछ विपरीत स्थिति का, परेशानी का सामना कर रहे होते हैं तो हम कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं अपनी माँ प्रकृति में। तो ये बात सच भी है कि जो माँ प्रकृति हमारे मन को शांत करती है बस अपनी खूबसूरती से, वो माँ प्रकृति में पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ उस डिप्रेशन को, उस अवसाद को, उस अवसाद के होने वाले कारण को हमेशा के लिए ख़त्म करती है। अब हम बात करेंगे दूसरे आयुर्वेदिक एलिमेंट ब्रह्मी के बारे में। तो ब्रह्मी और जटामांसी भी मेंटल पीस एंड रिलीफ के लिए एक एंटी प्रेसिडेंट गुण से है, जो व्यक्ति में भावनाओं को कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान करता है और माइंड में पॉजिटिविटी और मेंटल और हेल्थ पीस रखता है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी इजी कार्ट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड इजी कार्ट की एलोवेरा जूस, इजी कार्ट सीबकथॉर्न जूस और इजी कार्ट की लीवर केयर, तो ये तीनों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जैसे कि पुनर्नवा, अश्वगंधा, एलोवेरा, सीबकथॉर्न, जटामांसी के साथ ही अन्य आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से भरपूर हैं, जो डिप्रेशन के रोगी को अंतर्मन को शांत कर उन्हें एक नई उमंग और ऊर्जा, प्रकृति के सुकून और शुद्धता से डिप्रेशन को सप्रेस यानी कि दबाने और हटाने में बेहद ही कारगर है, क्योंकि इनमें मौजूद सारे एंटीऑक्सीडेंट, सारे मिनरल्स, सारे विटामिन इस कदर प्रभावशाली हैं कि कोई डिप्रेशन का रोगी अगर बचाव संबंधित सारे परहेजों को अपनाकर सही तरीके से इन दवाइयों का सेवन करता है तो ये इजी कार्ट का भरोसा है, ये आयुर्वेद का भरोसा है कि किसी भी तरीके के मेंटल स्थिति को लड़ने में, ख़त्म करने में ये आपको प्रोवाइड करेगी एक इंटरनल मजबूती। इसीलिए अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं या फिर आपके जानने वाले कोई डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो ये जानकारी, ये वीडियो उन तक शेयर करें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर प्रोडक्ट की जानकारी, हर बीमारी की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले, ताकि आप जी सकें एक हेल्दी, हैप्पी एंड कलरफुल लाइफ। मैं आप सभी से अब अलविदा लेना चाहूँगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मैं प्रियंका सिन्हा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। सबके लिए धन्यवाद।